वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू MNS। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स या सारणिक की जो आपकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है 4.6 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण के निकायों का हल। रैखिक समीकरण के निकायों का हल वो हम सारणिक की विधि से किस तरीके से हम उसे हल करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। और इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड पर ईयर हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका कंपलसरी आता ही है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जितनी आप प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। और ये एक क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप चेक कर सकते हो, आप ये भी जज कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है और नो। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं। क्वेश्चन इज 2x + y + z = 1 एंड x - 2y - z = 3y2 3y - 5z = 9। ओके, तो सबसे पहले हम इसको आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। आव्यूह के रूप में लिखने पर आव्यूह के रूप में लिखने पर अब लिखा कैसे जाएगा, जो x y z के गुणांक हैं उनको आप एक आव्यूह में लिखोगे। जैसे यहाँ पर मेरे पास x y z के जो गुणांक हैं, यहाँ पर गुणांक कौन कौन से हैं देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। क्योंकि इससे पहले कोई संख्या नहीं लिखी है तो आप 1 मान के चलोगे, तो यहाँ 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा। अगले वाले में 1 - 2 और -1, 1 - 2 -1, क्योंकि -1 यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि z से पहले कोई संख्या नहीं है। अब जो तीसरी समीकरण है उसमें x है ही नहीं, तो x से पहले आप 0 लिखोगे, प्लस में निशान लगा के 3y - 5z, तो 0 आएगा, 3 आएगा, -5 आएगा, 0 3 - 5। अब दूसरे आव्यूह में लिखोगे ये समीकरण किस किस में है, x में, y में और z में। और बराबर में आएगा जो कांस्टेंट नंबर है वो 1 3/2 और 9। ये आ गया आव्यूह के रूप में। लेट इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax = b के रूप में आ गई है, जहां पे a का मान कितना है, जहां वेयर a बराबर 2 1 1 1 - 2 -1 0 3 और -5, तीनों आ गए, 2 1 1 1 - 2 -1 0 3 -5। और ऐसे ही x बराबर आपके पास है x y और z, और आपका b है 1 और 3/2 और 9। अब ax बराबर जो b के रूप में आ गया, इस यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर आएगा a इनवर्स b। इसे समीकरण 1 दे देते हैं और यहीं से हम x y z का मान यहाँ पर निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर आ गया a इनवर्स, तो a इनवर्स कैसे निकलेगा, ये आपके पास आव्यूह है 3/3 ऑर्डर का, और आव्यूह में 3/3 ऑर्डर का जो इनवर्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके लिए आप प्रीवियस पार्ट को आप देख सकते हैं, जिससे आपको डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से उसको निकाला गया है। तो यहाँ पर पहले इनवर्स निकालने के लिए इसका सारणिक निकालना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ a 2 1 1 सारे अवयवों को लिख लेते हैं, बस सारणिक का चिन्ह लग जाएगा और किसी के भी पदों में आप विस्तार कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर विस्तार कर रहा हूँ R1 के पदों में, तो 2 आ जाएगा, 2 में गुणा होगी -2 की -5 से, -2 गुणा -5, फिर -3 गुणा -1, ये आपका आ गया। अब दूसरा है आपका एलिमेंट -1 के लिए आपको क्या मिलेगा, 1 की गुणा -5 के साथ। यहाँ पर मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ। 1 गुणा -5, फिर 0 की -1 से, 0 गुणा -1, और लास्ट आपका एलिमेंट है 1, और 1 के साथ आएगा 1 की गुणा 3 के साथ, फिर 0 की गुणा -2 के साथ। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2, और अंदर मिलेगा 10 और प्लस का 3 -1 -5 प्लस 1 और 3। हल करने पर मिलेगा 10 और 3 13 दूनी 26 और प्लस का 5 प्लस का 3, तो ये हो गया 6 और 5 11 और 3 14 के 4 हासिल 34 आ गया। डिटरमिनेंट ए का मान आपका 34 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से एक चीज और निकल के आ जाती है कि इस समीकरण निकाय का जो संगत हल है या नहीं है, संगत हल है या नहीं है। अगर डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं आता है तो उसके हल हम निकाल सकते हैं, और डिटरमिनेंट ए 0 आ जाता है
तो उस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं निकलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो कंसिस्टेंसी यहाँ से चेक हो जाती है। डिटरमिनेंट ए आ गया। अब हमें फाइंड आउट करने होंगे इसके कोफैक्टर, सारे कोफैक्टर जैसे पहले निकाले थे, सह गुणनखंड आव्यूह ए के। ओके, तो हम फाइंड करते हैं पहले सह गुणनखंड। इसके सह गुणनखंड कौन कौन से आएंगे, a11, a12, a13, इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे जैसे पहले फाइंड आउट किए थे। a11 -1 की पावर 1 + 1 और इनटू में यहाँ पर एक आपका उप सारणिक आ जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर। फर्स्ट रो a11 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने पर जो आपके पास बचा वो क्या बचा, -2, -1, 3 और -5। ऐसे ही आप निकालोगे a12। a12 का मतलब है पहली रो और दूसरे कॉलम को छोड़कर। पहली रो अब की बार कौन सा कॉलम छोड़ दोगे आप, दूसरा वाला, ये वाला कॉलम आपको छोड़ना होगा। तो आपके पास आएगा 1 - 1 और 0 -5। ऐसे ही a13 वो आएगा -1 की पावर 1 + 3। पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम छूटेगा तो 1 - 2, 0 और 3। इसी तरीके से a21 में -1 की पावर 2 + 1। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, अब की आपका जो रिमूव होगा इसमें से वो क्या रिमूव होगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आपका रिमूव होगा। ओके, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो आपकी कौन सी है, 1 - 2 -1 और फर्स्ट कॉलम आप इसमें रिमूव करोगे तो आपको पास बचेगा 1 1 3 -5, 1 1 3 -5। एंड सेकंड a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 + 2। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को जब आप रिमूव करोगे तो 2 1 0 -5, 2 1 0 -5। एंड a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को रिमूव करते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो 2 1 0 3, 2 1 0 3। इसी तरीके से आप निकालोगे a31 -1 की पावर 3 + 1। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो थर्ड रो अब की बार आपको ए वाली रो नहीं लेनी है, कौन सी वाली छोड़नी है आपको, थर्ड रो, दैट मीन्स ये। फिर पहला कॉलम आपको छोड़ना है, पहला कॉलम छोड़ोगे तो 1 1 -2 -1, 1 1 -2 -1। इसी तरीके से 32 -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो आपके पास है, सेकंड कॉलम ये वाला छोड़ना है तो 2 1 और 1 -1, 2 1 और 1 -1। 3 3 आपका आएगा -1 की पावर 3 + 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ोगे तो 2 1 और 1 -2। अब इन सभी को आपको सॉल्व करना है। तो -1 की पावर यहाँ पर 2 प्लस का निशान मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 दूनी 10 और जब 3 एकम 3, 10 यहाँ से आएगा और 3 यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस। तो ये प्लस का तो निशान मैंने ऐसे लिख लिया और अंदर आएगा 5 की 2 से गुणा करोगे तो 10 और प्लस का 3, तो फाइनली आपके पास 13 मिल जाएगा। यहाँ से -1 की घात एक विषम संख्या है तो चिन्ह माइनस का रहेगा। इसको हल करेंगे, 5 की 1 से गुणा करेंगे -5, माइनस में 0, तो ये आपका आ गया 5। ऐसे ही यहाँ पर एक प्लस का निशान आएगा, सम संख्या है 3 - 0, तो यहाँ पर 3 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर -1 की पावर एक विषम संख्या है तो माइनस का निशान, -5 -3 -8 और माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस और 5 की 2 से करोगे तो माइनस का 10 माइनस का 0, तो माइनस का 10 मिलेगा। और यहाँ पर -3 दूनी 6 -0, माइनस का 6। अब 3 1 -1 की पावर 4 आ रहा है, प्लस का आएगा और अंदर जब सॉल्व करोगे तो -1 और प्लस का 2, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा तो प्लस का लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर माइनस का निशान, क्योंकि 3 और 2 5 एक विषम संख्या है, इसको हल करेंगे, -1 की 2 से गुणा करेंगे तो आपको -2 मिलेगा, -1 तो माइनस का 3 और एक माइनस पहले से है तो प्लस का 3 आ जाएगा। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपको मिलेगा -1 की पावर 3 + 3 2 1 1 -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस और अंदर आएगा 4 माइनस का और माइनस का 1, फाइनली आपको माइनस का 5 मिलेगा। तो यहाँ अब पहले लिखेंगे माना
कोफैक्टर से बना आव्यूह आपका क्या है, सी है, ये मान लिया हमने। तो पहले सी बराबर लिख लेते हैं, सी बराबर A11 A12 दूसरा कोफैक्टर, तीसरा कोफैक्टर, इसी तरीके से 21 22 23 एंड 31 32 और 33 सबके मान इसमें हम रख देते हैं। तो A11 आपने फाइंड आउट किया था, कितना था, A11 A12 और 13 13 5 और 3, तो आपका आएगा 13, ये आपका 5 था और ये आपका 3 था। A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, 13 5 और 3। ऐसे ही आपका दूसरा आएगा 8 -10 और -6, 8 -10 और -6। इसी तरीके से जो आपका 31 था 32 था वो आपका आ गया 1 3 और -5, तो ये आपका 1 और 3 और ये आपका आ गया -5। ओके स्टूडेंट्स, 1 आ गया, 3 आ गया और -5। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको जो बताया गया था, सी का ट्रांसपोज मतलब परिवर्त कर देना। तो रो में जो अवयव है उन्हें कॉलम में लिख दो, 13 5 और 3 और 8 -10 -6 और 1 3 और -5। ओके, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या थी, x बराबर a इनवर्स b, और a इनवर्स का सूत्र है 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई में b। डिटरमिनेंट की वैल्यू आप निकाल चुके थे, 34 आई थी, और एडजॉइंट a हमने अभी अभी निकाला है, वो हम लिख देते हैं 13 8 और 1, ऐसे ही 5 -10 और 3, और आपका है 3 -6 और -5, और b आपका आएगा 1 था, 1 और 3/2, तो हमारा b का मान आ गया 1 3/2 और 9। अब यहाँ पर ये वाला जो आपका आव्यूह है ये 3/3 का है, 3/1 का है, तो हम इनकी गुणा कर सकते हैं। पहले गुणा कर लेते हैं, 1/34 गुणा किस तरीके से होगी, पहले रो की पहले कॉलम से, तो 13 की गुणा 1 से, 13 गुणा 1 प्लस 8 गुणा 3/2 और प्लस 1 गुणा 9। ऐसे ही दूसरे रो की करोगे आप, 5 की गुणा 1 के साथ -10 गुणा 3/2 प्लस 3 गुणा 9। एंड थर्ड रो की करोगे आप, 3 की गुणा 1 के साथ -6 गुणा 3/2 -5 गुणा 9। ये आ गया x/z इक्वल्स टू 1/34, तो 13 और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 4 3 12 प्लस 9। ऐसे यहाँ पर 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो 5 - 15 प्लस 27, नीचे 3 -9 -45, 2 से 6 कट गया। अब आपका आ गया ये 1/34, 13 12 और 9, 3 2 5 14 4, हाथ से लगा 1 2 1 3, 34 आ जाएगा यहाँ पर। 5 में से 15 जाएगा -10, तो आपका बचेगा 17, यहाँ पर 3 में जाएगा -6 और 45 हो जाएगा 51। ओके, अब 34 से आपको भाग करना होगा, 34 से जब 34 को भाग करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 17 से 34 को भाग करोगे तो 1/2 मिलेगा, और इसको भाग करोगे तो -3/2, 17 से 51 17 दूनी 34। अब इन दोनों की तुलना कर दोगे ऑन इक्वेटिंग, जब तुलना करोगे तो x का मान मिल जाएगा, y का मिल जाएगा और z का। x का मान 1 आ गया आपका, y का मान 1/2 आ गया और z का मान -3/2 आ गया। ये हो गया समीकरण निकाय का हल। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारा सही होगा या गलत होगा। उसके लिए आप ये मान जो दी हुई समीकरण है उसमें आप रख सकते हो। रखने पर अगर आपको राइट हैंड साइड मिल जाती है तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रैखिक समीकरण के निकाय का हल, और हर साल इसमें एक क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। ओके।